Hello, today we are going to read our next autobiography, We Too Are Human Beings. हमने पहली ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी जो जीत काला शाह ने लिखी थी, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स। उसके अंदर अपन ने देखा था कैसे उनके लॉन्ग हेयर्स काटे जाते हैं जब वो अमेरिका में जाते हैं, और लास्ट में जीत काला शाह को लगता है कि वो एक एनिमल है। मतलब कि वो लास्ट लाइन अपन ने देखी थी इसके अंदर कि वो उसको ऐसे फील हो रहा था कि वो एनिमल है जिससे लोग मार रहे थे। मतलब इसका मीन्स ये है कि लॉस ऑफ डिग्निटी। ये लाइन पढ़ी थी अपन ने, आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रेवन बाई हार्डर। इसका मतलब ये है कि लॉस ऑफ डिग्निटी और प्रेस्टाइज, मतलब कि उस समय उसे ऐसा लग रहा था कि वो कावर्ड है, जैसे कावर्ड बाल काटते हैं वैसा है। और वो उससे ऐसा लग रहा था कि वो एक एनिमल की तरह जैसे लोग मार रहे थे। मतलब कि उससे ना ऐसा लग रहा था कि उसकी जो डिग्निटी है उसे उसने लॉस्ट कर दिया था। तो नेक्स्ट अपनी ऑटोबायोग्राफी है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो कि बामा ने लिखी है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेट्स रीड इट। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास आई हैड नॉट येट हियर पीपल स्पीकिंग ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी जो बामा हैं जो ऑटोबायोग्राफी लिख रही हैं वो बता रही हैं कि जब वो थर्ड क्लास में थी तब उस लोगों को ये कहते हुए सुना था अनटचेबिलिटी के बारे में बातें करते हुए सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाई वॉट इट इज़। पर वो बोल रही हैं कि मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता था, मैंने ऑलरेडी इसे देखा था, फेल्ट मतलब महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था, और इससे ह्यूमिलिएट अपमानित भी हुई थी, इसलिए मुझे इस अनटचेबिलिटी के बारे में पता था। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे एंड ऑल बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। और बोल रहा है कि मैं स्कूल से है ना एक दिन घर जा रही थी और जो मेरा ओल्ड बैग है वो हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर्स, वो मेरे शोल्डर्स पे था। इट वाज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। और ये जो मेरे स्कूल और घर की दूरी 10 मिनट्स थी, बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। पर मुझे कितने मिनट्स लगती थी? 30 मिनट्स लगती थी। रास्ता कितने का था? 10 मिनट्स का। और राइटर कौन सी क्लास में थी? थर्ड क्लास में थी। और किस बारे में बात हो रही है इस चैप्टर में? अनटचेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। और इसके अंदर बता रहे हैं कि 10 मिनट्स की डिस्टेंस थी पर 30 मिनट्स लगते थे। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू dawdle along, watching all the fun and the games that were going on, all the entertaining novelties and oddities is the street, the shop and the बाज़ार। और वो बोलती कभी कभी मुझे हाफ एन आवर से ज़्यादा 1 आवर भी लगता था, क्यों मैं भटकते हुए जाती थी और जो गेम्स आते थे रास्ते में वो देखते हुए, एंड मतलब जो नयापन था, जो नॉवेल्स थी, मतलब अलग जो चीज़ थी, अजीब सी जो चीज़ थी, और जो शॉप्स थी बाज़ार में वो देखते हुए मैं जाती थी। इसलिए मुझे कई बार 1 घंटा भी लग जाता था। तो वो क्या क्या देखते हुए जाती थी? गेम्स, नॉवेल्टीज़, ऑडिटिज़, शॉप्स। ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में है द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर kept in its box and displayed from time to time, the cyclist who had not got off his bike for 3 days and who kept pleading as hard as he could from break of day। अब बता रहे हैं कि रास्ते में क्या होता है, मतलब कि वहाँ पे मंकी का शो दिखाया जाता था, एक स्नेक चार्मर दिखाया जाता था जो स्नेक को रखता है अपने बॉक्स से, जो बाहर निकाल रहा है, स्नेक को डिस्प्ले कर रहा है, उसका बताया है। एक साइकिलिस्ट के बारे में बताया है जिसे उसकी बाइक नहीं मिली है 3 दिनों से। मतलब साइकिलिस्ट, मतलब सर्कस में जो बाइक का अपन को दिखाया जाता है वो साइकिलिस्ट होता है। तो उसके अंदर वहाँ पे दिखा रहे हैं कि उस स्ट्रीट में गया एक साइकिलिस्ट है, उसको जिसको 3 दिन से अपनी बाइक नहीं मिली है, हु केप्ट प्लीडिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे। तो वो मतलब कि उषा काल से लेके उसके लिए मतलब वो देख रहा होता है द रुपी नोट्स दैट वाज पिन ऑन टू हिज शर्ट। और जो रुपीज़ होते हैं वो उसके शर्ट की पॉकेट में थे। शपर हिम ऑन द शाइनिंग स्पिनिंग व्हील्स। और वहाँ पे वो जो घूमने वाले पहिए थे वो, और मारियातना टेम्पल,
अपना टेम्पल था, उसके पास में एक ह्यूज बेल थी। द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुकड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और जो पोंगल जो फेस्टिवल है उसकी जो स्वीट्स है वो कुकड हो रही थी, मतलब इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल के सामने। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी जी, और वहाँ पे क्या है, एक गांधी जी का स्टैचू भी है, एक स्वीट स्टॉल भी है, स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, और स्टॉल पे क्या है, फ्राइड स्नैक्स भी बेचे जा रहे हैं। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट्स। अब वहाँ पे स्ट्रीट लाइट है जो कि ब्लू से वॉयलेट में चेंज हो रही है। द नारी कुक्रूवन hunter Gypsy with his wild dinner in the case, selling needles, clay beds, and instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on and on. Each thing would pull me to a standstill and not allow me to go further. उसके अंदर बता रहे हैं कि कुछ वहाँ पे लोग हैं जो नीडल्स बेच रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें बेच रहे हैं जो कि मतलब कान को साफ़ करने में काम आती है। वो तो वो बोल रही कि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जहाँ पे जो वो चीज़ मैं खड़े होकर देख सकती हूँ। At times people from various political parties would arrive, put up a stage and harness us there through their mics. अब वो बोल रही है कि उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ पे अराइव हो रहे थे, एक स्टेज लगाया था वहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आ रहे थे वहाँ पे, स्टेज लगा के वहाँ पे हारना न्यूज़ मतलब भाषण देने के लिए उन्होंने स्टेज लगाया था, वहाँ पे माइक्स थे, वो भाषण दे रहे थे। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले और ए पपेट शो, और फिर वहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रीट प्ले होता है, एक पपेट शो कठपुतली का शो दिखाया जाता है, और ए नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, और एक ये परफॉर्मेंस दिखाया जाता है नो मैजिक नो मिरेकल नाम से। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम इंटरटेनमेंट और अदर गोइंग्स। अब इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती थी जो इंटरटेनिंग होती थी और जो चलती रहती थी। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, बता रही कि वहाँ पे बाज़ार में कॉफ़ी क्लब्स भी थे। द वे ईच वेटर कूल द कॉफ़ी, लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू ए टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। वहाँ पे कॉफ़ी स्टॉल है और वो वहाँ पे देखती थी कि कैसे वो कॉफ़ी को ठंडी करते हैं, मतलब कि एक गिलास से दूसरे गिलास में वो ट्रांसफ़र करते हैं, कभी इस गिलास में ऊपर मतलब हाई ले जाते हैं और फिर ऊपर से नीचे डालते हैं ऐसे। और द वे some people sat in front of the shop chopping up onions, their eyes turned elsewhere so that they would not स्मार्ट। अब वो देखते हैं कि कुछ लोग ऑनियंस मतलब प्याज काट रहे हैं तो वो उस ऑनियन की तरफ नहीं देख रहे, कहीं और ही देख रहे हैं जिससे उनकी आंखों में आंसू ना आए। और द almond trees growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind, और वहाँ पे एक आलमंड ट्री था जो कि ग्रो कर रहा था और उसके जो फ्रूट है वो हवा से नीचे गिर रहे थे। ऑल दी साइड टेकन टुगेदर वुड टीदर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग ऑन। ये चीज़ें देख कर मैं उन्हें देखने लग जाती, इसलिए मुझे क्या है 10 मिनट के रास्ते में कितना टाइम लगता है, एन आवर, आधा घंटा या 30 मिनट लग जाते थे। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीज़न देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, शुगर कैन, स्वीट पोटैटो, पाम फ्रूट, ग्रेन, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गवावाज एंड जैक फ्रूट्स। अब वहाँ पे क्या है, सीज़न के अकॉर्डिंग क्या आते हैं, मैंगो, कुकुम्बर, शुगर कैन आते हैं, स्वीट पोटैटो आता है और पाम सिरप आता है, मतलब खजूर फ्रूट्स मतलब खजूर आते हैं, कटहल आते हैं, जंक फ्रूट आता है मतलब कटहल आता है, मतलब क्या क्या आते हैं वहाँ पे, मैंगो आता है, कुकुम्बर आता है, शुगर कैन आता है, पाम सिरप आता है और आता है गवावाज और जैक फ्रूट। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट्स एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, पायासान, हलवा, बॉइल्ड टर्मिट सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज। अब वहाँ पे और भी चीज़ें मतलब स्वीट सेल हो रही हैं, वहाँ पे फ्राइड स्नैक्स होते हैं, मतलब फ्राइड स्नैक्स सेल हो रहे हैं, पायासाम सेल हो रहा है मतलब खीर है, वहाँ पे हलवा है
और बॉइल्ड टमारिंड सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज, मतलब बर्फ़ का गोला वहाँ पे बिक रहा है। तो ये सब वहाँ पे बिक रहा है। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। अब वो बोलता है ऐसे, इसको ऐसे ही देखते हुए, एक दिन मैं जो अपने स्ट्रीट से आ रही थी और मेरा जो बैग है वो मेरे शोल्डर पे था। एट द अपोजिट कॉर्नर थ्रो ए थ्रेसिंग फ्लोर एंड had been set up, and the landlords watched the proceedings seated on a piece of sacking spread over a stone ledge. अब वहाँ पे देखती है, अब अपने एक अपोजिट कॉर्नर में वहाँ पे एक थ्रेसिंग फ्लोर है, मतलब कि फसल की कटाई हो रही है। वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड बैठा है स्टोन लेज पे। आवर पीपल वर हार्ड टू वर्क, ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रो। अब वो बोले कि हमारे पीपल, उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है कैटल्स को ड्राइव करने के लिए, मतलब कि पशुओं को चराने के लिए, राउंड एंड राउंड, गोल गोल। और जो ग्रेन्स हैं उनको अलग करने के लिए, उनके क्लॉथ से, मतलब भूसे, स्ट्रो से अलग करने के लिए, भूसे से अलग करने के लिए। द एनिमल वर म्यूज्ड सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रो। द एनिमल वर मजल्ड। उसके नाम बता रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके मुंह मतलब मजल यानी मुंह बांधे हुए होते हैं, ताकि वो कि किसी और के खेत में जाके वहाँ पे जो भोजन है वो, मतलब जो फसल है वो ना खा जाए। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर वॉचिंग द फन। और मैं वहाँ पे कुछ देर के रुकती हूँ और वह फन देखती हूँ। सो यहाँ तक हमें ये पता चलता है कि ये जो राइटर हैं बामा, ये 3rd क्लास में हैं। इनके स्कूल से घर का रास्ता 10 मिनट का है, पर इन्हें 30 मिनट लगते हैं, कई बार 1 घंटा लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि रास्ते में जो शॉप्स होती हैं और जो वहाँ पे शो चल रहा है मंकी का, स्नेक का, और एक साइकिलिस्ट बैठा है जिसको अपनी मोटरसाइकिल नहीं मिली है 3 दिनों से, उसके जेब में कुछ पैसे हैं और वो उनको देखती है। और फिर उसके बाद में वो स्ट्रीट के बारे में बता रही है कि वहाँ पे एक टेंपल है जिसके फ्रंट में मतलब स्वीट की शॉप है। वहाँ पे एक स्टैचू है गांधी जी का, और वहाँ पे सेल हो रहे हैं कुछ स्नैक्स, फ्राइड स्नैक्स सेल हो रहे हैं। पायासामा है, हलवा है, पायासामा हलवा, और मतलब कि सीज़न के अनुसार मैंगो है, शुगर केन है, कुकुम्बर है, जंक फूड है, पाम सिरप है, और पाम फ्रूट्स है, गवावास है, ये सब है। वहाँ पे एक स्टेज लग रहा है, पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे उग्र भाषण दे रही हैं, एक पपेट शो हो रहा है, स्ट्रीट प्ले हो रहा है, और नो मैजिक नो मिरेकल शो चल रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। और वहाँ पे कुछ लोग मतलब नीडल्स बेच रहे हैं, कुछ वो बेच रहे हैं मतलब कान को साफ करने के लिए। और वहाँ पे मारी आटा टेम्पल है, और वहाँ पे स्पिनिंग व्हील्स हैं, और वहाँ पे कुछ गेम्स चल रहे हैं, कुछ नयापन है, ये सब देखते हैं, इसलिए उसे वहाँ पे लगता है। फिर उसे एक थ्रेसिंग मतलब कि एक खेत दिखता है जहाँ पे एक लैंडलॉर्ड बैठा है, और वहाँ पे वो बैठे बैठे देख रहा है। और फिर बाद में वो सोचती है कि हमारे जो मैन थे उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, उनको एनिमल को चराने के लिए, मतलब, और जो ग्रेन है उसको अपने स्ट्रॉ मतलब भूसे से अलग करने के लिए। वो बताती है कि एनिमल के मुंह के आगे मतलब मुंह बंधे हुए होते हैं ताकि वो बाकी फसल नष्ट ना कर सके। और ये जो राइटर है वो इससे खड़े मतलब देखती है, इसलिए उसे ना मतलब 1 घंटा लग जाता है 10 मिनट के रास्ते में। सो दिस इज़ आवर हाउस स्टोरी। नेक्स्ट वी रीड इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।